यस आई एम फीलिंग बैड, Yes, I'm feeling फीलिंग बैड। फिर यहाँ करेंगे, एक एक बार करते जाएंगे। फीलिंग बैड, I feel insulted. हाँ यहाँ करेंगे। फीलिंग बैड, I feel disrespected. यस यस। फिर यहाँ करेंगे, I feel not acknowledged by him. यस। फिर यहाँ, I feel misunderstood. यस। मतलब रूट को ना देखकर ये कहना शुरू कर देना कि सब कुछ ठीक है या ऑल इज वेल। इसके बारे में मैंने सुना है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बारे में। तो ये मेरे कल ही है कि एक सेशन में आप 10 इश्यूज को टारगेट कर सकते हो। इफ़ यू कैन नेम, यू कैन फील इट, हाँ। यू कैन हील इट। ओ यस, किसी पे भी EFT की जा सकती है और किसी भी प्रॉब्लम के लिए की जा सकती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वेलकम बैक टू माय शो। तो वी हैव विद अस साइकोलॉजिस्ट नीरज कुमार। तो हमने बात की थी लास्ट टाइम एंग्जाइटी के बारे में। हमने डिस्कस किया था बहुत सारी तरह तरह की एंग्जाइटीज़ हमने डिस्कस की थी और हमने उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए थे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक के बारे में विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू द टीचर जिनसे हमने ये टेक्निक सीखी है एंड इट हैज़ रियली हेल्प मी इन माई हीलिंग जर्नी। आपकी क्या जर्नी रही और आप हमें इस टेक्निक के बारे में बताएं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोबारा भी आपने मुझे इनवाइट किया। मैंने 2013 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी और 2011 से 2013 में मैंने अपनी मास्टर साइकोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस से ही पूरी की। 2013 में मुझे सबसे ज़्यादा ये था कि मैं काम ना करके सीख लूँ। तो जब मैंने सीखना शुरू किया तो मेरे हाथ ऐसा खजाना लगा एक तरह से। पर जब मैंने इसको सीखा तो इसने बिल्कुल वंडर किया एक तरह से, और हैरान किया मुझे। हर मोमेंट, हर कदम पे हैरान करती चली गई, राइट। तो इस टेक्निक का नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ऐसी टेक्निक जो आपको आपके इमोशन से, आपके इमोशनल बाउंड्रीज से, बाउंडेजेस से, बंधनों से मुक्त कर दे। सो मैंने कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एक रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी और हिप्नोसिस और इससे रिलेटेड साइकोलॉजी से रिलेटेड और बहुत थेरेपी सीखी हैं। लेकिन जब मैंने ये सीखी तो मैंने पाया ये ऐसी टेक्निक है जो जिसको हम वन मिनट वंडर टेक्निक भी कहते हैं। 1 minute वंडर टेक्निक। यस। वाओ। एंड कभी कभी इसे वन साइज फिट्स ऑल मॉडल का नाम भी दिया जाता है, राइट। जी। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें टाइम सबसे कम लगता है क्योंकि 1 मिनट वंडर टेक्निक है। 1 मिनट में भी आपको बेनिफिट हो सकता है, राइट। और अगर आपके कोई बहुत लंबे लंबे इश्यूज़ हैं, कोई बचपन से लेके अब तक के कुछ अनरिजोल्व इशू हैं, तो उनमें थोड़ा समय लग सकता है। मैंने अभी ये देखा कुछ समय पहले ही कुछ क्लाइंट्स हमारे क्लिनिक आ रहे हैं। तो एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि उसने अभी तक दूसरी थेरेपीज़ के तकरीबन 60 सेशन ले चुका है वो। ओके। यस। और उसमें कई थेरेपीज़ इन्वॉल्व हैं। तो अभी हमने सिर्फ उसके 4 सेशन किए हैं क्लाइंट के। EFT के। हाँ, EFT के। और अभी वो पहले से कहीं बेटर है, इम्प्रूव है, ग्रेट। और बल्कि आसान महसूस कर रहा है, अपने वाओ, डेली के काम कर पा रहा है, राइट। रियली ग्रेट। ये तो ऐसे टेक्निक है कि भाई अभी करो अभी पाओ। आई बिलीव सो मच इन दिस टेक्निक और मैं हर रोज़ ये टेक्निक करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बार ही करती हूँ। मैं जब भी मुझे लगता है, कई बार दिन में 3 बार 5 बार भी मैं ये करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आई कांट इमेजिन माई डे विदाउट EFT। जब भी मैं करती हूँ आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड कि मुझे ऐसे 1 to 1 सीखने को मिली। इतना ट्रस्ट बना मेरा, इतना बिलीफ है मुझे इस टेक्निक पर कि मैं सबको ये टेक्निक रिकमेंड करती हूँ। और आज ये एपिसोड बहुत स्पेशल हो गया क्योंकि हम इस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। ये टेक्निक बहुत स्पेशल है और इट्स लाइक वी आर गिविंग अवे अ पार्ट ऑफ आवर सेल्स टू द ऑडियंस। तो आज हम एक बहुत स्पेशल चीज़ ऑडियंस को देने वाले हैं हमारी तरफ से। राइट। तो
और इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% ही है, राइट। और कुछ लोगों में कई बार चैलेंज थोड़े ज़्यादा होते हैं तो उन्हें समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी कम होती है कि हम लोगों के ऊपर काम करें, वो भी अपने ऊपर काम करें और वो ठीक ना हो। तो हमने इस पे एक किताब भी लिखी है, ओके राइट। नाम उसका नाम भी इतना ही आसान है जितना आसान इस टेक्निक का नाम है। बुक का नाम है जस्ट टैप एंड काम योर माइंड। ओके, जस्ट टैप एंड काम योर माइंड। यस, ओके तो बस टैप करो और आसान हो जाओ, राइट। सो वो जो 10,000 लोगों के ऊपर काम करने का अनुभव है, उससे मुझे तो ये साबित हो चुका है कि ये इतनी बढ़िया काम करती है और लोगों की लाइफ में इतने बढ़िया मिरेकल होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं। और खैर एनी हाउ लोगों पे तो काम हमने किया ही है, राइट। लेकिन मैंने खुद के ऊपर भी बहुत EFT की है अपने बहुत सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। सो लेट अस बिगिन द टेक्निक लेट्स ऑल्सो, है बिगिन ना। द टेक्निक। यस, तो आप हमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे, Okay. राइट, एक्सप्लेन भी करेंगे और एक ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से कर लेते हैं। जितना समय हमारे पास है उसमें जितना बढ़िया हो सकता है उतना ठीक कर है, लेंगे, है ना। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। दो तरह से ये EFT होती है, एक क्लासिकल EFT और एक स्पेसिफिक EFT। तो हम क्लासिकल से शुरुआत करते हैं। ओके, क्लासिकल EFT है जिसको हम ग्लोबल टैपिंग भी कहते हैं, टेबल टॉप टेक्निक भी कहते हैं, राइट। और जो स्पेसिफिक EFT है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ काम करती है, कौन इसे कर सकता है, राइट, किसके लिए ये बनी है राइट और आपके कौन से इश्यूज ये रिजॉल्व कर सकती है, ताकि आपको पता चल जाए आपके लिए है भी है कि नहीं है, राइट। है ना। तो मैंने पिछली बार भी एक बीमारी के बारे में डिस्कस किया था और वो थी न्यूरोटिक इश्यूज, ओके, यस यस वी डिड। उसमें तो ये वंडर करती ही है, नो डाउट। न्यूरोटिक इश्यूज, हाँ नर्वस सिस्टम से हाँ, जितने भी जितने मूड रिलेटेड इश्यूज डिसऑर्डर्स हैं होते ना, हैं, मूड डिसऑर्डर्स हैं, इट एंजाइटी हेल्प्स इन डिसऑर्डर्स ऑल ऑफ हैं, देम। हाँ हाँ, राइट, उनमें तो वंडर करती है। ठीक है। साथ ही साथ ये दूसरे डिसऑर्डर्स में भी हेल्प कर देती है, राइट। जैसे कोई फिजिकल पेन होता है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प कर देगी। Yes. अगर कोई कोमोर्बिडिटी है, कोई दूसरी बीमारी साथ में है, राइट, तो उसके साथ मिले जुले जो सिम्टम्स हैं उसमें भी रिड्यूस, उनको भी रिड्यूस करने में हेल्प कर देगी, राइट। तो मेरे जो मतलब यार दोस्त मित्र हैं, सहयोगी हैं, मेरे भाई बहन हैं, जो भी सुन रहा है, Okay. राइट, उनके लिए मैसेज ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को उठा लो और EFT करना शुरू कर दो, तो ये डेफिनेटली वंडर करती है। Okay. तो मोटे मोटे से जो हमारे सिम्टम्स हैं या फिर प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करते हैं। मैं उनके नाम ले देता हूँ। ठीक है। दुनियादारी में सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात आती है वो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके आती है Yes. ना। तो उनको सुलझाने में ये बेहद कमाल की टेक्निक है। Okay. साथ में घबराहट हो, बेचैनी हो, एंजाइटी हो, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं, या फिर Generalized anxiety. हाँ, या फिर डिप्रेशन हो। डिप्रेशन Okay. के साथ अगर कुछ और लक्षण भी कभी कभी आ रहे हैं, कोई साइकोटिक इश्यूज भी हैं, कोई जुड़े हुए एलिमेंट्स हैं, साइकोटिक एलिमेंट्स हैं, नो, ना कि डिसऑर्डर्स, तो उनको भी एलिमिनेट करने में बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। ठीक है। कुछ एक दो स्टोरीज भी मैं सुनाऊंगा बिना नाम बिल्कुल लिए। सर। तो अभी कुछ दिन पहले OPD में एक क्लाइंट आई हमारे पास और वो मेरे ही एक सीनियर को दिखा रही थी। तो जब हमारे पास आई तो उसने कहा कि उसके भीतर से उसको कोई आवाज़ देता है और उसे ड्राइव कराता है और कुछ करने को कहता है। तो Okay. ऐसा लग रहा था मेरे सहयोगी साइकोलॉजिस्ट को कि ये कहीं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, या Okay. कोई ये ट्रांस एंड पोजिशन का केस तो नहीं है, राइट। Right. तो उन्होंने मेरे पास जब भेजा वहाँ क्लिनिक में, तो हमने उसका एक ही सेशन किया। हैरान करने वाली बात यह है, सिर्फ एक सेशन किया और उसके भीतर से वो बहुत सारे सिम्टम्स रिड्यूस हो गए। Okay. उसने बताया मुझे अगले फॉलोअप में, और उसने कहा कि मैं पिछले 10 सालों से ऐसे सफ़र कर रही थी और सिर्फ एक सेशन में जो मुझे रिलीफ मिला, अभी तक मुझे ना दवाई से रिलीफ मिला ना ही किसी और टेक्निक से। तो हमने जो उसके ऊपर टेक्निक की थी वो एक्चुअली इंटीग्रेटेड मेथड था, जिसको हम कभी कभी ऑप्टिमल मेथड भी कहते हैं। तो मतलब नेक्स्ट लेवल, ब्लेंड ऑफ CBT एंड EFT। हाँ हाँ, ये सब कुछ इंक्लूड करके, राइट। एक केस कभी मैंने जब अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तो एक केस आया था हमारे पास। उस लेडी ने मुझे ये भी कहा था कि मेरा नाम अपनी किताब में ज़रूर लिखना, राइट। अगर आप कभी किताब लिखोगे तो
तो उसने कहा कि उसके पहले जो दांत थे वो थोड़े से आगे पीछे थे ओके। और उनमें स्पेस था। तो वो जब कभी किसी पार्टी में जाती अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, तो लोग देखते और थोड़ा सा उसको फील होता कि लोग अजीब ढंग से देख रहे हैं। कई लोगों ने उसे कहा भी कि मैं ठीक महसूस, मतलब ये ठीक नहीं है, राइट, इनको ठीक कराओ। तो उसने अच्छा महसूस नहीं किया। ओके। तो फिर उसने फैसला लिया कि वो चेंज करवाएगी इन दांतों को। ओके। अब वो दांत तो उसने चेंज करवा लिए लोगों के कहने पे, लेकिन अब उसकी जो अवेयरनेस है, जो उसकी कॉन्शियसनेस है, उसके दांतों पे रहने लग गई। उसे कुछ और सूझता ही नहीं था, समझ ही नहीं आता था। हर मोमेंट उसकी अटेंशन उसके दांतों पर ही। और ये प्रॉब्लम चलते हुए तकरीबन 4-5 साल हो चुके थे। तो वो जब ओपीडी में आई, उसने दुनिया भर की और थेरेपीज ट्राई की हुई थी। तो जब मेरे पास आई तो मैंने उसको ईएफटी इंट्रोड्यूस की। हालांकि मैं बिगनर ही था एक तरह से, 1 साल ही मुझे शायद हुआ था। तो जब उसने देखा कि मैं टैपिंग कर रहा हूँ, राइट, तो उसने 15-20 मिनट तो मेरे साथ किया, लेकिन फिर उसे लगा कि कुछ बात नहीं बन रही। तो उसने अचानक से अपना हाथ खींचा और कहा कि यार इससे ना मेरी बात नहीं बनेगी, क्योंकि पहले मैं और बहुत टेक्निक कर चुकी हूँ। लेकिन जो हमने 15-20 मिनट ईएफटी की, शायद ऐसे कहते हैं कि नो एफर्ट गोज़ वेस्ट, राइट। सो वो अगले दिन फिर आई और आज तो वो छुड़ा के हाथ चली गई, लेकिन घर जाके उसे जब आराम मिला, अगले दिन आई और आके वो बैठ गई और उसने मुझे कहा, अपना हाथ बढ़ा के, और कहा मुझे ईएफटी करवानी है। और क्योंकि अब तक 4 सालों में मुझे कभी आराम नहीं मिला और इस रात में मैं बिल्कुल आराम में हूँ। ओह। तो इस तरह के मिरेकल्स जब मैंने देखे, मुझे लगा कि ये टेक्निक डेफिनेटली वंडर करने वाली है, राइट। सो ऐसे ऐसे केस हैं जो जो लगता है कि ठीक नहीं होंगे, है ना, वो ठीक हो सकते हैं। तो सर आप हमें कोई भी दो ऐसे एक्सपीरियंसेस बताएं जिसमें आपको लगा हो कि ये बहुत ही मिराकुलसली चेंज आया है पेशेंट में। तो एक लड़की हमारे पास आई थी। उसने कहा कि उसकी जब शादी हो गई, लव मैरिज हुई, तो जिस घर में वो गई वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाई। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई लड़की शादी करती है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर लड़की को एडजस्ट करने में मुश्किलात आती हैं। तो उसको जब मुश्किलात आई, तो मुश्किलात में उसके तकरीबन 10 ऐसे सिम्टम्स पैदा हो गए, लेयर दर लेयर, जो कि पील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। एक लेयर के बाद दूसरी लेयर। तो उसके हस्बैंड के साथ, उसके ससुर के साथ, राइट, और उसके बाकी मेंबर जो उसके ब्रदर इन लॉज वगैरह हैं, सबके साथ इश्यूज़ हो गए। तो अंदर से वो इस गिल्ट में भी थी कि लव मैरिज किया है, घर जा कैसे वापस जाए, राइट, या घर वालों को कैसे बताए, और हस्बैंड भी कभी साथ दे कभी ना दे। तो इस तरह से कभी गिल्ट में, कभी एंग्जाइटी में, कभी डिप्रेशन में, और बहुत सारे इश्यूज़ उसके भीतर आने लगे। कमाल ये हुआ कि हमने एक सेशन किया और उसके लेयर दर लेयर तकरीबन 10 सिम्टम्स को रिजॉल्व किया, राइट। तो ये मिरेकल ही है कि एक सेशन में आप 10 इश्यूज़ को टारगेट कर सकते हो, राइट। और वो इतने बढ़िया क्लाइंट हील होते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, राइट। तो EFT मतलब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो हर किसी के लिए बनी है, आसान बनाई गई है, सिंपल है, नॉन इन्वेजिव है, पेनफुल नहीं है, कोई सर्जरी नहीं, कोई निडल नहीं, राइट। और टाइम बहुत कम लगता है, सेल्फ हेल्प टेक्निक है, आसान है। सो पहले ये टेक्निक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी और इसके अंदर बहुत सारी एल्गोरिदम्स हुआ करती थी पुराने समय में। तो लेकिन जिसने इसे बनाया है वो एक एक्चुअली इंजीनियर रहे और फिर बाद में बिजनेसमैन रहे, उनका नाम गैरी ग्रेग है। और उन्होंने बाद में इसे बहुत सिंप्लीफाइड किया, क्योंकि बिजनेसमैन थे तो वो इसे फैला भी सके दुनियादारी में कि भाई लोगों तक पहुंचा सके, है ना। सो इसीलिए मैं मेरे अनुभव से कहता हूँ, जो मैंने अभी तक क्लाइंट देखे हैं, कि किसी पे भी EFT की जा सकती है और किसी भी प्रॉब्लम के लिए की जा सकती है, राइट। तो मुझे लगता है बेसिक से सीख लेना बहुत बढ़िया रहेगा। अगर वो किसी भी चीज़ के बेसिक हम सीख लें तो एडवांस धीरे धीरे आप सीखते रहें और बाद में अपने ढंग से करते रहें। ये टेक्निक भी ऐसी है कि आप एक बार सीख लो ना इसको, तो आप अपना ही रंग इसमें डाल सकते हो। मुझे लगता है कि इस टेक्निक की खूबसूरती ये है कि छोटी सी छोटी चीज़ में और बड़े से बड़े ट्रॉमा में हाँ, ये टेक्निक अप्लाई हो जाती है। बिल्कुल।
I was traveling somewhere and I was in a plane and I was feeling little anxious. तो and I started tapping in the plane. And I जब तक मैं वहाँ पहुँचती हूँ और I was so relaxed. और तो मतलब इतनी खूबसूरती से ये कहीं भी कभी भी आई जस्ट गो इन टू द वॉशरूम, आई टैप, और परसेप्शन ही बदल जाता है टुवर्ड्स अनदर पर्सन. तो इसके दो पार्ट हैं मेजरली. एक है सोमैटिक स्टिमुलेशन, ओके. मतलब शरीर को स्टिमुलेट करके किस तरह से इसमें एनर्जी को टैप कर दिया जाए. और दूसरा है कोग्निटिव साइकोलॉजी. कोग्निटिव साइकोलॉजी के तो सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट जानते हैं क्या है ये, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ. कोग्निशन में मेजरली 3 चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. एक है थॉट, दूसरा है मेमोरी और तीसरा है परसेप्शन, राइट. तो इनमें बहुत बार डिस्टोर्शंस आता है, ये इम्पेयर्ड होने लगते हैं, ये ख़राब होने लगते हैं, राइट. थॉट, मेमोरी, परसेप्शन. यस, इसको हम कोग्निशन कहते हैं, ओके. राइट. इन इसके तीनों कॉम्बिनेशन के कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन को हम कॉग्निशन कहते हैं. हाँ. ओके. तो जो मेरे सहयोगी दोस्त साइकोलॉजी फील्ड में काम कर रहे होंगे तो उनका इंक्लिनेशन होगा कि वो CBT सीखें, Yes. राइट, कोग्निटिव बिहेवियरल Yes. थेरेपी, और वो इसमें वही करते हैं सारा कुछ, है ना. Yes. तो ये एक तरह की इंटीग्रेटेड थेरेपी है और इसमें 2 पार्ट मेजर हैं. एक है सोमैटिक स्टिमुलेशन और दूसरा है कोग्निटिव साइकोलॉजी. इसके अलावा भी हम इसमें और भी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ भी, जैसे हम इसमें सजेशंस, हिप्नोसिस, रिलैक्सेशन, राइट, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, राइट, और भी जो भी हमें ठीक लगे अपने हिसाब से इसमें हम ऐड ऑन करते जा सकते हैं. तो ये 2 चीज़ें हैं और आज हम सीख लेंगे आज इसको कि भाई बाकी लोग जो आम जनता है वो कैसे इसको करे, बेसिक सा, है ना. अगर कोई जानना चाहेगा कि कैसे स्पेसिफिक करते हैं और कैसे बड़े इश्यूज़ को रिज़ोल्व करते हैं, तो मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है कि जब भी आप EFT करें और अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो पहले छोटा इशू लें, और अगर आप अकेले कर रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली एक छोटा इशू ही लेना चाहिए. मतलब वी शुड मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू ग्लोबल. हाँ, राइट. एक्चुअली बिना स्पेसिफिक के भी कोई बात बनती नहीं है. हमें कोई कुछ ना कुछ तो लोग बताएंगे ही, राइट. तो हम उसे स्पेसिफिक भी मान सकते हैं, कहीं से तो वो शुरू करेंगे, है ना. सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई हमारे साथ वीडियो में भी कोई टैप करना चाहता है तो एडवाइस पहले ये रहेगी कि छोटा इशू लें. ओके. सोमैटिक स्टिमुलेशन का मतलब है, सोमैटिक का मतलब शरीर है, फिजिकल बॉडी है. स्टिमुलेशन का मतलब है कि हम किसी चीज़ को हिला डुला के उसमें रिएक्शन कर देते हैं, राइट. तो शरीर को हम रिलैक्स करने के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज़ करते हैं और सारी की सारी सोमैटिक स्टिमुलेशन है. मैं आपको याद दिला देता हूँ जो आप डेली लाइफ में करते हैं. पहला है शरीर को रब करना, मसाज करना. आप देखेंगे आप नहाने के दौरान आप सब लोग करते हैं. अगर आप स्विमिंग पूल में सीधे सीधे ऐसे जाएं नॉर्मली और जाके वापस आ जाएं तो आप अपने आप को बहुत फ्रेश फील नहीं करेंगे. लेकिन जैसे ही बॉडी को रब किया जाता है, मूव किया जाता है, राइट, तो एनर्जी भी बहुत सारी मूव होती है और बहुत सारे ब्लॉक्स आपके खोलने लगती है और आप बहुत बढ़िया महसूस करते हो. जब बच्चा छोटा रोता है तो आप देखेंगे कि उसकी मदर उसको उठाती है और उसकी कमर पे टैप करती है, राइट. तो ये दूसरा तरीका है. तीसरा है मसाज. लोग मसाज करवाते हैं, जैसी ही मसाज होती है और बहुत बढ़िया आराम मिल जाता है ना. एक टेक्निक है पेंट अप द एनर्जी टेक्निक, वो भी EFT ही है. तो उसमें सिस्टमेटिक हम टैपिंग करते हैं सिर से लेके और पैर तक. सिर पे टैप करो, फिर हाथों पे, फिर पैरों पे, फिर इस तरह से बिल्कुल अंगूठे के टिप तक टैप करते हैं, फिर वापस आते हैं. तो इस तरह 2-3 राउंड करते हैं और आप पाते हैं कि एनर्जी पूरी बॉडी में ऐसे खिलने लगी है. हाँ, और जितने भी एनर्जी इंटरप्शंस हैं वो सारे खुलने लग जाते हैं. इसके अलावा जब मार्शल आर्ट सीखते हैं लोग तो कहते हैं कि मार्शल आर्ट में 3600 से भी ज़्यादा टेक्निक्स हैं ऐसी, राइट. उनमें से एक टेक्निक है जिसका नाम है चीगोंग. चीगोंग. हाँ, ये जो मैंने टैपिंग बोले ना, पेंट अप द एनर्जी टेक्निक, ये चीगोंग ही बोला जाता है बेसिकली इसको. तो उसमें वो क्या करते हैं, शुरुआत में जब वो मार्शल आर्ट करते हैं तो करने से पहले पूरी बॉडी को टैप करते हैं ताकि उनकी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो हो जाए और वो इतने अवेयर और कॉन्शियस हो जाएं कि एक एक मूवमेंट को जान सके, पहचान सके और कितनी स्पीड से आ रहा है उसको पकड़ सकें, राइट. इसका मतलब है कि अवेयरनेस को जगाना. अवेयरनेस कब बिल्कुल आती है आपके भीतर, जब सारे एनर्जी ब्लॉक्स रिलीज़ हो जाते हैं.
तो ईएफटी को हम ऐसा भी समझते हैं कि ये एनर्जी को भी रिलीज़ करती है, आपकी अनब्लॉक कर देती है। एक कहावत है ईएफटी में, और वो ये है कि आपके भीतर जितनी भी बीमारियां हैं वो सारी की सारी एनर्जी इंटरप्शंस के कारण आती हैं, दैट्स ट्रू, राइट। दैट्स ट्रू। और एक साइंटिस्ट हुए, वो कहते हैं कि नोबेल प्राइज़ हैं, वो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तो वो कहते हैं कि जितने पहले जो पुरानी हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन्स थी, वो हमारी बॉडी की एनर्जी को और उसकी इंटरप्शंस को ठीक करके हमें ठीक किया करते थे, राइट। यस, तो एक्चुअली बॉडी की एनर्जी को टैप कर दिया जाए तो बहुत सारा आराम मिल जाता है। यस। इसीलिए जो सोमेटिक स्टिमुलेशन है, टैपिंग है, वो अगर हम कर दें पूरी बॉडी पे तो भी आपको बहुत सारा आराम तो वैसे ही मिल जाता है। राइट, राइट। दूसरा पार्ट जो रहता है वो है अनरिजॉल्व्ड इमोशनल इश्यूज। कुछ अनसुलझे मुद्दे होते हैं जो दिमाग में पड़े ही रहते हैं, राइट। तो अगर हम उन्हें सुलझाएं तो भी हमारी बात बन जाती है ना। जो हमारे अनरिजॉल्व इमोशनल इश्यूज हैं माइंड में, सबकॉन्शियस लेवल पे, वो भी टाइम के साथ साथ एनर्जी ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, तो एग्जैक्टली। अगर हम ईएफटी करें तो हम उन ब्लॉक्स को टारगेट करके रिलीज कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, विच कैन लीड टू द रिलीज ऑफ एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी। अब एक तरीका तो यह है कि बॉडी पे टैप कर लिया, रिलीज हो गया। ये तो पूरी बॉडी पे टैप करने जैसा हुआ है ना। जब टेक्निक बनाई गई तो देखा गया कि भाई एक सर्टेन प्रॉब्लम है, एक सर्टेन पॉइंट है, राइट। इस तरह से उनको प्रेस किया जा रहा था। अब ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया कि भाई घबराहट है तो सर्टेन पॉइंट है ना, एंजाइटी है तो सर्टेन पॉइंट, इस तरीके से डिप्रेशन है तो सर्टेन पॉइंट। अब इसको इतना सिंपल बना दिया गया कि आप बस टैप करो, है ना, कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे, और आप बेहतर फील करेंगे। वो सर्टेन पॉइंट्स का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कुछ जगहों पे जिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, वो पॉइंट हैं जिन्हें हम मेरिडियन पॉइंट अच्छा, कह जिन्हें रहे हम हैं, चक्रास भी कहते हैं, है ना। हाँ, है ना? उनको कभी चक्रा एनर्जी कहते हैं, सेंटर्स भी कहते हैं हम उन्हें। हाँ, कभी सेंटर कहते हैं, कभी चक्रा कहते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे चक्रास भी हैं, बहुत बड़े बड़े चक्रास भी सो हैं। मेन हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, हाँ, एंड उसके अलावा बहुत सारे माइनर एनर्जी सेंटर्स भी बहुत सारे होते हैं। एनर्जी सेंटर्स हैं, राइट। अगर हम एंशियंट ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन पढ़ें तो उसमें कुल मिला के ऐसा समझा जाता है कि 12 से 14 मेरिडियन हैं। नाम उनके ऐसे हैं, ओके, फिजिकल जो हमारे ऑर्गन हैं उनके नाम से हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे सर्टेन सेंटर्स हैं। ओके, तो उनको तो हम कहते हैं कि ये मेरिडियन है, चैनल हैं, ओके। लेकिन सेंटर्स भी हैं। जो सेंटर्स हैं अगर हम उन्हें टैप करें, उन्हें उन्हें स्टिमुलेट करें तो बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, राइट। तो इस तरह से ये समझा गया कि कुछ सर्टेन पॉइंट्स को ही टैप करो, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, राइट। जैसे ही टैप होगा बॉडी में एनर्जी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा और इंटरप्शन रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो एक पार्ट तो ये है सोमेटिक स्टिमुलेशन, जो कि हमने ऐसे समझा, कैसे भी कर सकते हो। और वो सर्टेन पॉइंट्स भी हम जब बेसिक ईएफटी हम करना शुरू करेंगे तो उसमें हम जानना शुरू कर देंगे कि भाई ये सर्टेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट जो कोग्निटिव साइकोलॉजी वाला है, वो ये है कि जो विचार है, ऐसा कहते हैं कि विचार धीरे धीरे जड़ होने लगता है भीतर हमारे, और जब वो जड़ होता है तो वो विश्वास बनने लगता है, भरोसा बनने लगता है। सो थॉट्स बिकम बिलीफ्स। हाँ, जितना वो जड़ पकड़ता रहेगा, जितना भीतर पड़ा रहेगा, और अगर वो रिपीट होता रहे तो वो और जगह बनाता चला जाएगा, वो भरोसा बन जाएगा, वो बिलीफ बन जाएगा। तो हमारा बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होता रहता है। हाँ, राइट। हालांकि वो बस आपके बिलीफ ही हैं, वो रियलिटी है कि नहीं है इस बात का कोई भरोसा नहीं है। तो कुछ पुराने जो शासक रहे, जो पॉलिटिशियंस रहे, या फिर जिन्होंने राज किया, है ना, उनको पता था कि लोगों को कुछ सर्टेन चीज़ें कहते रहो, अगर आप उसे दोहराते रहोगे तो वो सच बनने लगेगा एक तरह से, है ना। तो लोग जो भी दोहराते हैं ना, वो उनका धीरे धीरे सच होने लगता है, बिलीफ बनने लगता है। तो विचार जब जड़ पकड़ता है तो वो विश्वास बन जाता है एक तरह से, और फिर वो कभी कभी डिगता भी नहीं है, मतलब उसे हिला नहीं सकते, ऐसा होने लगता है, राइट। जब हम ईएफटी करते हैं तो उन सर्टेन बिलीफ्स को भी हम पकड़ते हैं, उन पे भी टैप करते हैं, राइट। और जैसे ही किसी चीज़ पे टैप करते हैं ना, तो वो धीरे धीरे टेंडर होने लगती है, अपने आप ही वो हल्की होने लगती है ना। यस। तो एक तरह से पकड़ के झड़क देना वैसा, है ना। तो हमारे भीतर जो अनरिजोल्व इमोशनल इश्यूज़ हैं
वो बेसिकली हैं जो बहुत सारे विचार हैं और जो हमने बना लिए हैं, इकट्ठे कर लिए हैं, जो बीमार हो गए हैं, वो इकट्ठे हुए विचार एक्चुअली डिस्टोर्शंस हैं, है ना। तो हम कभी कभी उनको कहते हैं कोग्निटिव डिस्टोर्शंस, राइट। तो मतलब विचारों के तौर पे आप बीमार हो गए हैं, है ना। एक साइकोलॉजिस्ट हुए, हिप्नोथेरेपिस्ट फ्रांस में, उनका नाम है इमिली कुए। ओके। और उन्होंने लाखों लोगों पे काम किया और उन्होंने फिर कहा कि जो सेल्फ ऑटो सजेशंस जो हैं, जो ऑटो सजेशंस हैं, सेल्फ टॉक, हाँ, जो हाँ, कुछ भी आप कुछ भी कह रहे अपने हो, आप से बात करना। तो उन्होंने कहा कि ऑटो सजेशंस को ना मैं अलग से लिख देता हूँ कि भाई ऑटो सजेशन जब आप वर्ड यूज़ करोगे तो सर्टेन सेंटेंस, ओके। तो उन्होंने ऑटो सजेशन दे करके लाखों लोगों को फ्रांस में ठीक किया, ओके। राइट। तो वो कहते हैं कि जो भी विचार आप अपने आप को देते हो वो आपको या तो बीमार करता है या फिर ठीक करता है। शरीर में 90% से भी ज़्यादा जो बीमारियां हैं उनकी जो नेचर है वो साइकोलॉजिकल है, राइट। तो हॉस्पिटल में जब हम पहुंच रहे हैं तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो हमारे भीतर बीमारियां बन गई हैं, जब वो रूटेड हो जाती हैं, जब वो पेन बन जाती हैं, जब वो मनोदैहिक हो जाती हैं, जब देह परेशान हो जाती है, तब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, राइट। तो वो कह रहे हैं कि इन बीमारियों को भी आप सिर्फ ऑटो सजेशन से ही ठीक कर सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे मैं ठीक फील कर रहा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, या मैं मज़ा आ रहा है मेरे को, राइट, तो सच में मज़ा आने लगता है। और मुझे मेरी लाइफ में ये एक मैं इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जो सबको मैसेज मिलेगा। तो मैंने शुरू किया ऐसे कहना कि हाँ बढ़िया, सब मज़ा आ रहा है। और ये 2015 और 16 के आसपास की बात है, तब मेरे पास जॉब भी नहीं थी और मैं स्ट्रगल ही कर रहा था एक तरह से फील्ड में, है ना, और प्राइवेट प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। और मैं हॉस्टल में जाया करता था, अपने पुराने हॉस्टल में, तो पूछ लेते थे दोस्त कि भाई कैसा फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है। तो मैंने ये कहना शुरू किया था, बस मज़ा आ रहा है। हालांकि ज़िंदगी बेहाल हो रही थी ओके। लेकिन ऐसा कहते कहते ऐसा लगा कि आसपास तो मुश्किलात तो हैं, लेकिन मैं भीतर शांत, आराम, इजी, कंटेंटेड इस तरह से महसूस करने लगा। देखा कि मेरी ज़िंदगी के जो बाकी इश्यूज़ हैं वो उन्हें मैं आसानी से देख पा रहा हूँ और रिज़ोल्व कर पा रहा हूँ। तो कहने भर से ही आराम लगने लगा। तो ऐसा कहते हैं कि मज़ा तो आया ही रहता है, बस उसको कहने की ज़रूरत है, राइट। बट सर ये कई बार टॉक्सिक पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट हो जाता है कि इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को लोग इग्नोर कर देते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं, मतलब रूट को ना देखकर ये कहना शुरू कर देना कि सब कुछ ठीक है या ऑल इज वेल। इसके बारे में मैंने सुना है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बारे में। अक्सर लोग एक दूसरे के पास आते हैं तो जब जब उनकी कोई कंडीशन ख़राब हो जाती है तो अक्सर वो ऐसा कहते हैं, फिर क्या हो गया, तेरे वो साथ हो गया, पॉजिटिव मेरे सोच। नहीं, हाँ मेरे साथ भी तो हुआ, उसके साथ भी तो हो गया। अब मान लो उसके घर में किसी की डेथ हो गई और वो कह रहे हो कि कोई बात नहीं, जो होता है ठीक होता है, अच्छे के लिए होता है, तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल काम है, राइट। तो उसके लिए तो ये एक तरह से टॉक्सिसिटी ही होगी, यस। है ना। लेकिन इसको ना ऐसे ऑटो सजेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है। ओके। एक लेडी और है जो कि वो भी बाहर की है, अमेरिका की है, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा उसका लेडी का, लुइस लुइस एल है। है। यू कैन हील योर लाइफ। अगर आप उसकी बचपन से बड़े होने तक की स्टोरी सुनोगे तो मैं ब्रीफ में 4 लाइनों में बताता हूँ। जब वो पैदा हुई तो वो कहती है कि मैं पैदा भी जब हुई ना तो प्रॉब्लम्स के साथ पैदा हुई राइट। जब वो 4 साल की थी तो पेरेंट्स ने छोड़ दिया। जब वो 8-9 साल की हुई तो वो उसको बुली किया गया, मोलेस्ट किया गया। 15 साल की हुई तो रेप हुए। शादी हो गई तो फिर शादी छूट गई, छोड़ दिया, फिर बच्चे हो गए, फिर शादी हुई, फिर छूट गए। तो जब तक उसने अपनी ज़िंदगी को देखा पीछे तो वो उसने पाया कि ट्रबल ही ट्रबल है। फिर उसने अपने आप को कहना शुरू किया कि यार वॉट एवर हैपन्ड हैपन्ड, राइट, आई विल नेवर कैरी दिस बर्डन अपॉन मी, राइट, नाउ आई एम रिलैक्स। तो उसने ऐसा कहना शुरू किया और वो आज भी यूट्यूब पे ऐसी ढेरों सारी वीडियोस डालती है ना। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कई मास्टर भी ऐसा कहते हैं कि आप जो सफ़र करते हैं
वो आप सफ़र करते हैं इम्प्रेशन से, पुरानी यादों से, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका मेमोरीज में। है ना। हाँ, तो वो इम्प्रेशन आप कैरी करके रखते हो, तो इम्प्रेशन आपको बॉदर करते रहते हैं, तो आपको मेमोरीज बहुत सारी तंग कर रही होती हैं। राइट। अगर आप उन्हें छोड़ना सीख लो, हालांकि ये मेरे लिए कहना आसान है लेकिन लोग छोड़ नहीं पाते। छोड़ क्यों नहीं पाते, इसका कारण मैं बताता हूँ। एक्चुअली जब बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं ना, तो हम उन्हें देना शुरू करते हैं, बांटना शुरू करते हैं, और सबसे पहले उन्हें ये सिखाते हैं कि इकट्ठा कैसे करना है, बड़ा कैसे बनाना है, ज़्यादा कैसे हासिल करना है। हम उन्हें कभी भी ये नहीं सिखाते कि छोड़ना कैसे है। हमारा शरीर जैसे इनटेक करता है, ऐसे ही बहुत सारा गार्बेज रिलीज़ भी करता है, टॉक्सिक रिलीज़ कर देता है। जैसे पेड़ है, राइट, वो बहुत सारी चीज़ें लेता भी है, राइट, और फिर वो छोड़ भी देता है, पत्ते, लकड़ियाँ और ये सारा, फ्रूट्स भी छोड़ देता है बल्कि, है ना। ऐसे ही ये कुदरत का नियम है, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली ये नहीं सिखाया जाता कि छोड़ना कैसे है। इसीलिए वो जब छोड़ना सीखा ही नहीं, तो वो आता ही नहीं है, तो हम कैरी करके ही रखते हैं, तो इसीलिए इतना बर्डन हो जाता है कि उसे रिजोल्व करना आखिरी मोमेंट में बहुत पेनफुल होता है। आखिर तक वो इतना वजन हो जाता है कि समझ नहीं आता कि अब शुरू कहाँ से करें, इसीलिए ये सफरिंग है। सो हाँ, सही बात है। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। हम्म। तो जिन लोगों ने सीखा उनके लिए तो बड़ा वो हो जाएगा, इतने इतने इतना कुछ साल लगा लर्न के किया, हमने सीखा और अब हमें कह रहे अनलर्न हैं करना है। अनलर्न करवा रहे हैं मैडम, यस। है ना। ये तो मुश्किल काम नहीं लगेगा। सो हाँ, अनलर्न भी करना चाहिए हमें, ये सीखना चाहिए एक तरह से। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई जितना भी हमने ऐसा कुछ सीखा है ना जो हमारे ऊपर बोझ बनता है, यस। हाँ, जो हम लगातार कैरी किए जा रहे हैं, है ना, उसको छोड़ना सीख लें हम, राइट। है ना। तो आप कौन सी चीज़ें नहीं छोड़ पाते, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। सो अब हम सीख लेते हैं कि लेट गो करते कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि सिखाया नहीं गया, यहाँ सीखते हैं। और जो भी आप कहते हैं ये ध्यान से सुनना चाहिए हमें। एक सेंटेंस में बता रहा हूँ आपको कि बी केयरफुल व्हेन यू स्पीक बिकॉज योर बॉडी एंड माइंड लिसन टू यू and they cannot differentiate what is said by you, right, they just follow whatever you have said, okay. सो इसीलिए लुइस एल हे और इमिली क्वे जैसे लोग जो बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, वो कहते हैं कि बड़े ध्यान से अपने आप को समझाना है, ठीक है, ऑटो सजेशन देनी है ताकि आप ठीक हो सकें, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा पार्ट है लेट गो करना है, तो ये भी कहना है कि छोड़ता हूँ यार, छोड़ रहा हूँ, है ना। जो छोड़ने की चीज़ें हैं, तो जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको भी छोड़ना सीखना है। तो अगर हम ये कहेंगे मैं इसे छोड़ता हूँ, तो ये फॉलो करता है। जब ये कहता है मैं इसे ग्रैब करता हूँ, तो भी ये फॉलो करेगा। तो जिस तरह से हमने प्रॉब्लम को कह के रखा हुआ है, उसे कह के छोड़ा भी जा सकता है, ठीक। तो EFT में हमने दो पार्ट समझ लिए, सोमेटिक स्टिमुलेशन एंड कोग्निटिव साइकोलॉजी, दोनों का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट्स बता देता हूँ जी कौन कौन से हैं, राइट। ऐसे पॉइंट जहाँ पे एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ठीक है। आप अपने एंड से भी सर्च कर सकते हैं कौन सा पॉइंट कौन सा है। तो पहला पॉइंट है कराटे चॉप पॉइंट, राइट। कराटे इसमें चॉप भी पॉइंट। पहला पॉइंट हम ऐसे ही समझें कि फिंगर टिप्स हैं, राइट, फिंगर टिप्स हैं और कराटे चॉप पॉइंट है, ठीक है। तो फिंगर टिप से कराटे चॉप पॉइंट को हम टैप करते हैं। तो क्योंकि हम कराटे कराटे से ऐसे खेलते हैं ना कराटे, हाँ हाँ तो हाँ, इसीलिए इसको कराटे कराटे चॉप बोलते हैं, राइट। पॉइंट्स। तो कराटे चॉप पॉइंट फिंगर टिप से टैप करेंगे, राइट। तो दो तरह से, दो जगह से आप स्टिमुलेट होंगे, एनर्जी स्टिमुलेट होगी फिंगर टिप से और कराटे चॉप पॉइंट से, ठीक। फिर है दूसरा पॉइंट है जी, अगर आप अपने कान को ऐसे मेज़र करें, टॉप ऑफ द हेड पहुँचें, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसको हम टैप करते हैं फिंगर टिप से। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है आईब्रो, आईब्रो के कॉर्नर, राइट। और वैसे तो आईब्रो के जस्ट नीचे है पॉइंट, पर हम ऐसे यहाँ साइड में 2-3 उंगली से ऐसे टैप करते हैं, ठीक है। साथ ही आईब्रो को फॉलो करते हुए अगर आप साइड में देखें, अंदर आँखें बाहर हड्डी है, तो बिल्कुल साइड में 2-3 उंगली से बड़े जेंटली टैप करना है, राइट, सॉफ्टली इस तरह से टैप करना है कि अपने आप को हर्ट भी ना करें आप, ठीक। इसके बाद ऐसे हड्डी को फॉलो करते हुए जस्ट आई बॉल के नीचे 2-3 उंगली से फिर टैप करेंगे और जेंटली टैप करेंगे, राइट। ध्यान रहे इस तरह से टैप करेंगे कि खुद को हर्ट ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अंडरनीथ द नोज़ है, अपर लिप्स के जस्ट ऊपर, यहाँ पे टैप करेंगे, राइट, 2-3 उंगली से। उसके बाद लोअर लिप्स की जस्ट क्रीज के नीचे है, यहाँ पे है, राइट। आप यहाँ कॉलर बोन पे एक
वी शेप एक यहाँ पे डिप्रेशन देखते हैं, गड्ढा देखते हैं। इसके जस्ट 1 से 1.5 इंच दोनों साइड, कॉलर बोन की जस्ट नीचे, राइट, दोनों तरफ यहाँ पे एक पॉइंट है, राइट। और एक पॉइंट है दिल के जस्ट ऊपर यहाँ पे, राइट। हालांकि ये जो लाइन है वो मास्टर की कही हुई है, हमारे गुरुजी की कही हुई है। वो कहते हैं कि भाई 3 इडियट में भी आप ये पॉइंट देखते हैं, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। मुझे पता नहीं है कि वहाँ उन कलाकारों को ये बात पता है कि नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, पर ये बहुत बढ़िया काम करता है ओके, अगर आप इसे टैप कर लें टैप तो, करेंगे तो। ठीक है। तो ये तो है ऐसे पॉइंट्स जो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी से भरे हुए पॉइंट्स हैं। अगर आप टैप करो, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, हाथ से शुरू करना रिकमेंडेड है। दूसरा पार्ट है कि भाई बोलना क्या है। तो सबसे पहले इसमें 5 स्टेप हैं, वो भी समझ लें, फिर हम अपने ऊपर टैप करना शुरू करेंगे। पहला है अपनी प्रॉब्लम को बताएं अपने आप को, उससे भागना नहीं है। तो जो जो पेन है, जो घाव है, उसको अनकवर करें, मतलब एक्नॉलेज योर प्रॉब्लम। हाँ, एक्नॉलेज योर प्रॉब्लम, राइट। तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, ठीक है। और उसको आइडेंटिफाई कर ले सबसे पहले, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो। दूसरा है कि भाई जब परेशान हो रहे हो, कोई दिक्कत है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, राइट। नोटिस योर इमोशन, हाउ यू फील आफ्टर आइडेंटिफाइंग योर प्रॉब्लम, ठीक। नंबर 3 है उसको रेट कर लें 0 से 10 में, कैसे भी कर लें, 0 से 10 में, 0 से 100 में, कितना पैसा आप परेशान हो रहे हो। अगर बच्चे हैं तो ऐसे कहेंगे थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हाथों में बताएंगे, राइट। तो अपने ढंग से उसको मेज़र कर लो। ऐसे भी अगर ना कर सको ऐसे कैलकुलेट, तो थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, इस तरह से मेज़र कर लो। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है ये सारा मेज़र करते हुए और कहते हुए अपने आप को ये कहना है, एक एक अफर्मेशन देनी है। उसको हम कहते हैं डिस्कवरी स्टेटमेंट। ओके। तो उस इन सारी प्रॉब्लम्स को रखने के बाद, बोलने के बाद, हम डिस्कवरी स्टेटमेंट बोलते हैं। उसको हम सेटअप फ्रेज भी बोलते हैं और अफर्मेशन भी बोलते हैं। और उसको हम कहते हैं स्टिल आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, राइट। और इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है रेट द इंटेंसिटी अगेन। दोबारा फिर एक बार चेक करें कितनी परेशानी है। तो 5 स्टेप हैं कुल मिला के, ठीक है। और 5 स्टेप में फटाफट ये किया जा सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप और मैं एक ग्लोबल टैपिंग हम कर लें, बिल्कुल, एक मोटे मोटे से, कि करते कैसे हैं, ठीक है। राइट। सभी के घर में ऑलमोस्ट फादर साहब हैं, जिनके नहीं हैं उनके लिए माफ़ी है ना। तो फादर अक्सर डांट भी देते हैं, है ना, थोड़ा सा डोमिनेंट सा फेस होता है, राइट। और बहुत प्यार भी होता है उनके दिल में हमारे लिए, लेकिन कभी कभी जब वो डांटते हैं ना तो हम नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, है ना। तो उस पे हम करके देख सकते हैं कि यार आज ना फादर साहब ने डांट दिया और ऐसा फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम टैपिंग शुरू करते हैं। या और हम कोई फादर फिगर भी ले सकते हैं, किसी ने भी डांट दिया हो, इस तरह से किसी ने भी जनरल डांट कर दिया हो, लेते हाँ, हैं। किसी ने भी डांट दिया हो, तो किसी बिल्कुल के प्रति बिल्कुल, रिसेंटमेंट उस एग्जैक्टली, तरह से जनरल कर लेते हैं, हाँ, सो दैट एवरीबडी कैन रिलेट, एग्जैक्टली, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो टैपिंग यहाँ से शुरू करेंगे कि जब कोई हमारे पास आया है, राइट, या आप अपने आप को नोटिस कर रहे हो, तो कोई भी अभी हमारे साथ भी कर सकता है। तो वो कहेगा कि यार ये प्रॉब्लम है, राइट, क्या है, फादर साहब ने डांट दिया, ठीक है। तो क्या सा महसूस कर रहा हूँ, बुरा लग रहा है, राइट, अनकंफर्टेबल हूँ, और बीच बीच में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, या कोई शिकायत है, ठीक है। कितना महसूस कर रहा हूँ, अभी थोड़ा ही है, थोड़े से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है या मॉडरेट सा लग रहा है, ठीक। और इसके बावजूद भी मैं अपने आप को स्वीकार करने की कोशिश करता हूँ या स्वीकार करता हूँ, ठीक है। एक बार यहाँ टैप करने के बाद 1-2 बार और इसी पॉइंट पे हम टैप करेंगे और बोलेंगे हाँ फादर साहब ने डांट दिया, हाँ सीनियर ने डांट दिया, हाँ या किसी और ने डांट दिया, और अब मुझे बुरा लग रहा है, मैं स्ट्रेस में हूँ, ऐसा मन कर रहा है जैसे मैं रो पड़ूँ, या मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, राइट। और मैं इतना बुरा महसूस कर रहा हूँ जैसे 0 से लेके 10 में 5 इसकी इंटेंसिटी है, फिर भी अपने आप को रिलैक्स एक्सेप्ट करता कर रहे हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में भी कह सकते हैं, राइट, कि इवन दो, ऐसे कह सकते हैं। इवन दो हम इसलिए भी कहते हैं ताकि इसका मतलब ये है कि भाई मैं अपने आप को नोटिस करवा रहा हूँ, एक्नॉलेज करवा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे फादर ने मुझे डांटा, इवन दो आई एम है रियली ना। फीलिंग बैड। हाँ, बिकॉज माई फादर हैज़
एक तरह से एंड आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग नर्वस, फीलिंग लाइक क्राइंग, एंड स्टिल आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, राइट. फिर यहाँ ये टैप करते हुए फिर टॉप ऑफ द हेड करेंगे कि माई फादर हैज़ स्कोल्डेड मी एंड आई एम फीलिंग बैड, फीलिंग लाइक क्राइंग. My father has scolded me हाँ. and I feel like crying हाँ and I don't feel good, हाँ but I still love and accept myself. हाँ, फिर यहाँ पे करेंगे, है ना. हाँ, उन्होंने डांट दिया है. And I really don't like it. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हाँ हाँ, जो भी उन्होंने कहा. But I राइट, still love and accept myself. वेरी गुड, एग्जैक्टली ऐसे ही. फिर यहाँ उनका कहना बनता ही नहीं था. हाँ, I really didn't like the way he said it. ओके, यहाँ करें. मुझे बहुत बुरा लग रहा है. हालांकि वो उनके मन में हमेशा मेरे लिए अच्छा ही होता है ना. और जब भी उन्होंने कहा तो इंटेंशन तो प्योर ही रहती है. ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि वो मेरे लिए बुरा सोच रहे हो. ये बात तो हमेशा सच ही होती है ना. यहाँ करो. गुस्से में ज़रूर कहते हैं वो, शायद उनके मन में कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है मेरी सेफ्टी को लेके, है ना. फिर भी अपने आप को स्वीकार करता हूँ. यहाँ करो. हाँ, उन्होंने डांट दिया है और बुरा लग रहा है, फिर भी स्वीकार करता हूँ. फिर यहाँ करेंगे. हाँ, बुरा लग रहा है, फिर बहुत भी बुरा स्वीकार लग रहा करेंगे. यस, आई एम फीलिंग बैड, Yes, I'm feeling bad. फीलिंग बैड. फिर यहाँ करेंगे, एक एक बार करते जाएंगे. फीलिंग बैड. I feel insulted. हाँ, यहाँ करेंगे. फीलिंग बैड. I feel disrespected. यस यस. फिर यहाँ करेंगे. I feel not acknowledged by him. यस. फिर यहाँ. I feel misunderstood. यस. So you can name all your feelings. हाँ, यू कैन नेम ऑल फीलिंग. अच्छा, एक खास बात हो रहा है. इफ़ यू कैन नेम, You can tame. you can change and tame, right? So Yes. if you can name, you can change, Yes. right? So name your feeling so that you can change them, right? And Yes. I love and accept myself. इस तरह से आप 2-3 And if राउंड you करें. can feel it, हाँ. you can heal it. Oh yes. And if you can name, You can tame. हाँ, And if you can feel, you can heal. heal, right? सो जितना फील करते जाएंगे उतना हील होता चला जाएगा. तो टैपिंग के साथ आप उसको फील करते जाएं और वो हील होता चला जाएगा. Even after one round of tapping, I feel relaxed. I feel little डेफिनेटली relaxed. Yes. एक सेशन करने के एक राउंड करने के बाद ही बहुत आराम मिल जाता है. Yes. बहुत सारे इंटरप्शंस एनर्जी की जो है रिलीज हो जाती हैं. यहाँ तक कि थॉट ब्लॉक्स भी अनब्लॉक होने लगते हैं, राइट. तो मेरी एडवाइस ये है कि आप सब लोग एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करें. We are really fortunate to have you, to learn from you, and I hope हमारे viewers को ये help करेगा, उनको relax करने में मदद करेगा. And अगर आपको इससे ज़्यादा कोई परेशानी है, इससे ज़्यादा anxiety है, then they can contact you. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच.